वृंदावन में हम लोग आ चुके हैं। भगवान के भक्तों की विशेष कृपा हो गई कि हम लोग वृंदावन, जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है, लीला स्थली, हमेशा भगवान इसके हर एक जगह पे कुछ न कुछ कर रहे हैं। आज भी यहाँ पे ऑटो ड्राइवर या क्या नाम है, ई रिक्शा वाले या रिक्शा वाले घंटी या हॉर्न नहीं बजाते थे। क्या करते थे? राधे 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 यही चलता था। मुझे याद है, आई थिंक 2006 या 7 में शायद मेरे अंकल जी यहाँ आए थे। मैं कोलकाता में रहता था उस समय में। तो यहाँ से गए तो एकदम, जबकि वो शिव जी के महान भक्त हैं और जब वृंदावन से घूम के गए तो बोले, क्या बताऊं बेटा, बहुत मजा आया। कैसे आया? वहां सिर्फ राधे ही राधे है, गली कूचे चौराहे हर जगह राधे ही राधे है। अच्छा, कैसे? वहां लोग रिक्शा में घंटी नहीं बजाते, ऑटो वाले पी पी नहीं करते, वो सिर्फ राधे राधे करते हैं। बहुत आनंद आया। आप तो शिव के भक्त हैं, आपको तो बम भोले चाहिए, हर हर महादेव चाहिए। बोले नहीं बेटा, वृंदावन वृंदावन है। पागल हो रहे थे, वो पागल हो रहे थे। आज भी हम देखेंगे कुछ भी। अभी तो जो 4 दिन पहले आए थे तो एक अपने कृष्ण बलराम मंदिर से लोग निकल रहे थे तो हॉर्न बजा दिया ई रिक्शा वाला, पी। तो वहां एक माता जी और प्रभु जी कुछ लस्सी वस्सी पी रहे थे। बोले भैया भैया पीपा मत करो, राधे बोलो, राधे बोलो, राधे। पीपा कान में लगता है, राधे बोलो, सुकून मिलता है। तो ई रिक्शा वाला ने पी बंद कर दिया। उसके बाद देखिए वो आगे बढ़ रहे हैं तो राधे 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 ऐसे करते हुए चल रहे हैं। ये है वृंदावन। हर एक स्टेप पे, हर एक कदम पे रब में आनंद ही आनंद है। डिपेंड करता है कि आप किस कान से, किस दृष्टि से देख रहे हैं। क्वालिफिकेशन मैंने पहले बता दिया इसके लिए। रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। बोले चिंतामणि से बना है? हाँ, ये धाम चिंतामणि से बना हुआ है। छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। एक बार अकबर आए थे रूप गोस्वामी पाद के पास, स्वामी जी महाराज मुझे कुछ सेवा दीजिए, मैं चाहता हूँ ब्रज में कुछ सेवा करना। रूप गोस्वामी बोले तुम्हारी बस का नहीं, तुम जाओ यहाँ से। तुम क्या सेवा करोगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे बड़ी इच्छा है कि मैं कुछ यहाँ पे आपके धाम में कुछ सेवा करूँ। बहुत जिद किया। रूप गोस्वामी पाद बोले अच्छा ठीक है, तुम जाओ, और उसको विश्राम घाट पे भेज दी। विश्राम घाट है, विश्राम घाट पे भेजे जमुना किनारे। बोले जाओ वहां पे ना जो घाट है उसका एक ईंट टूट चुका है। सम्राट अकबर, इतना बड़ा राजा, उसको बोल रहे हैं कि घाट का एक ईंट का टुकड़ा कितना होगा, इतना होगा, एक ईंट टूट चुका है, उसका रिपेयर कर देना। उसके ईगो को बहुत हर्ट हुआ। मेरे को बोल रहे ईंट लगाने के लिए, क्या यहाँ तुम्हें पूरा घाट बना सकते हो, मुझे एक ईंट लगाने के लिए बोल रहे? बोले हाँ तुम जाओ, एक ईंट लग, उसको एक ईंट टूट गया, उसको ठीक कर देना बस। और वो सेवा मांगा तो बोले तुमने सेवा बोला है, मैंने दे दिया, तुम करना है तो करो, नहीं तो जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। साधु लोग ज्यादा तेल मक्खन लगाने में नहीं रहते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। बुरा लगा तो साइड ले, अच्छा लगा तो नजदीक है। ओ नहीं सोचते कि भैया ये बुरा मान जाए, बुरा मान जाए, जो सही है वही बोलूंगा। अकबर बेचारा गया, जब वो घाट पे पहुंचा तो बड़े दुखी मन से गया, तो एक ईंट लगाने के लिए इतने दूर से है, पूरा घाट बना दूं, एक ईंट बंद लगाने के लिए मुझे बोल रहे। दुखी मन से वहां पहुंचा। जैसे वहां पहुंचा वो देख के उसकी तो एकदम हालत खराब, उस घाट को भाग के आए वापिस कांपते हुए। बोला स्वामी मैं तो अपने एक ईंट क्या, इसका 1/4 भाग भी मैं अपने पूरी संपत्ति को बेच दूं तो भी उससे जो धन इकट्ठा होगा उस धन से इस ईंट का एक कॉर्नर भी मैं ठीक नहीं कर सकता। क्यों भाई, क्या देख लिया तुमने? ऐसे मणियों से बना हुआ है वो घाट, ये तो इस संसार का है ही नहीं। तुरंत
लोग गोस्वामी पाद के चरणों में गिर गया, माफी मांगे, मैं गलत समझ गया था। कहने का तात्पर्य है कि ये धाम चिंतामणि से बना है। नरोत्तम दास ठाकुर को बड़ी इच्छा थी कि मैं उस धाम का दर्शन करूं। ये चिंतामणि धाम है, चिंतामणि धाम है। अब सोचिए, आपको पता चले कि आप जहां बैठे ये चिंतामणि है, कैसा लगेगा? वो भी यहाँ का संसार में दिव्य गोलोक वाला चिंतामणि धाम, क्या करेंगे? चिंतामणि है, तो आपका चेहरा उसमें ऐसे दिखेगा, रोशनी निकल रही है उसमें से, कैसा लगेगा? जस्ट सोचिए, थोड़ा इमेजिन करिए। कोई शीश महल में घुस जाते हैं जो शीशे से बना हुआ था, कितना चारों तरफ चमकदार एकदम, एक शीशे का बना हुआ, इस भौतिक संसार है कांच का टुकड़ा, उससे बना हुआ, उसमें हम इतने बहुत सुंदर। अब सोचो, इसको यदि दर्शन करेंगे तो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो जाएंगे, निश्चित है। इसलिए भगवान दर्शन है हमारे औकात है ना। मान लीजिए इस बल्ब, कोई एक बल्ब है, उसमें एक ही बार में 10,000 वोल्ट पास कर दे, टिकेगा? बूम, सीधा हमारे व्यक्ति को जुड़ जाएगा। इसलिए वो फ्यूज वैसा बनाना पड़ेगा, उसका पहले मैंने बता दिया था। तो नरोत्तम दास ठाकुर को बड़ी इच्छा थी, और एक दिन वो उनके गुरु लोकनाथ गोस्वामी सुबह में फ्रेश होके जब मतलब त्याग करके आए तो बोले, नरोत्तम थोड़ा मिट्टी दो हाथ धोने के लिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे मिट्टी उठाए, गुरु जी के हाथ में दिए। जैसे हाथ में दिए तो चिंतामणि पत्थर। बोले, नरोत्तम तुम क्या दे रहे हो मुझे? मुझे मिट्टी दो। तो उन्होंने तो मिट्टी लाया था, ये क्या है? दोबारा मिट्टी लेके आओ। फिर गए नरोत्तम दास ठाकुर, फिर से मिट्टी उठाए और अपने गुरु जी के हाथ में दिए तो फिर से वही पत्थर। क्या करो, दिमाग ठीक नहीं है क्या तुम्हारा? सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दिमाग खराब हो गया क्या? मिट्टी मांग रहा हूँ, हाथ धोना, पत्थर से थोड़ी हाथ धोऊंगा, ये चिंतामणि पत्थर से कैसे हाथ धोऊंगा मैं? मिट्टी लाओ। नरोत्तम दास ठाकुर खुजली कर रही है, वो क्या है? मिट्टी उठा रहा हूँ, फिर गए, फिर मिट्टी उठाए, फिर दिए, फिर से वही दिव्य मणि पत्थर से हाथ में। तुरंत समझ गए नरोत्तम दास ठाकुर, अपने गुरु के चरणों में गिरे धड़ाम से। धन्यवाद गुरुदेव, मेरी इच्छा आज पूरी हुई। कहने का हर एक कण यहाँ का जो कण है ना, कण धूल का कण, ये चिंतामणि है, ये दिव्य पत्थर है यहाँ पे जो हम नहीं देख पा रहे हैं। और वो हर कण में भगवान के चरण रज छिपा हुआ है। छिपाने में वही है जो धूल हमें दिख रहा है, ब्रज का हर एक कण भगवान के चरण रज है।